हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की जो वीडियो है वो भी किसी की रिक्वेस्ट पर है। एक की नहीं, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है, तो उसी टॉपिक पर आज मैं वीडियो बना रही हूँ। ये भी ट्विन फ्लेम एनर्जी पर ही वीडियो है। और किसी ने रिक्वेस्ट की, मैम मेरा पार्टनर मैरिड है और मैं अनमैरिड हूँ, तो कैसे हमारा रीयूनियन होगा। बहुत से लोगों ने ये बात की कि हम दोनों अलग अलग मैरिड हैं, पर हम लोग का रीयूनियन अब कैसे हो पाएगा। और किसी ने ये भी कहा कि हम जानते हैं ये हमारा ट्विन फ्लेम है, फिर भी हम दोनों की मैरिज नहीं हो सकती। हम अभी अनमैरिड हैं तो भी नहीं हो सकती, हम लोग अलग अलग मैरिड होंगे, ये हम दोनों अभी से जानते हैं। और कैसे रीयूनियन हो पाएगा। तो आखिर सबका क्वेश्चन एक ही था कि हमारा रीयूनियन कैसे पॉसिबल होगा। तो अगर हम मैरिड हैं और उसके बाद हम मिलते हैं तो वो गलत हो जाएगा। एक हमारा समाज भी इस चीज़ को नहीं मानता। तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको कैसे क्लियर किया जाए। तो चलते हैं इसी टॉपिक पर बात करते हुए। जो लोग भी मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बेल आइकन दबा लें, जिनको वीडियोस मिलती रहें। और मैं बहुत ज़्यादा लाइव आती हूँ और लाइव आकर आपके पर्सनल क्वेश्चन लेती हूँ। तो आप लोग अगर नोटिफिकेशन दिवाएंगे तो आप लोग को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पार्टनर मैरिड है और मैं सिंगल हूँ, तो कैसे मेरी शादी उससे हो पाएगी, यानी कैसे मेरा रीयूनियन हो पाएगा। देखिए, ये सच है, अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को पहचान गए हैं तो आप सिंगल होंगे और वो मैरिड होगा। और अगर आप जो मैरिड पर्सन है ना वो पहचानेगा तो वो सिंगल को, जो सिंगल होगा उसकी तरफ ध्यान देगा। लेकिन मैरिड लोग कम पहचानेंगे, सिंगल लोग ज़्यादा अपनी इस एनर्जी को पहचानेंगे। जो अवेकनिंग कर रहा होगा उसको अपनी ट्विन फ्लेम एनर्जी जल्दी समझ में आएगी, जो मेडिटेशन के उसमें होगा। लेकिन होता क्या है कि दोनों ट्विन फ्लेम हैं और दोनों ही एक दूसरे को पहचान गए हैं, दोनों की ही अगर अवेकनिंग हो रही है, पर दोनों का मिलन होना पॉसिबल नहीं है। और मिलना भी पॉसिबल नहीं है, बात होना भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा। लेकिन हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं। होता ये है कि एक पर्सन का कार्मिक बहुत ज़्यादा होता है, वो अपना कार्मिक पूरा नहीं कर पाता, और एक का कार्मिक पूरा हो जाता है तो उसको उसको जो यूनिवर्स है सिंगल कर देती है। पर जो दूसरा पार्टनर उसका है वो मैरिड है, क्योंकि उसका अभी कार्मिक पूरा नहीं हुआ। जब तक एक पार्टनर का कार्मिक नहीं हो पाएगा पूरा, तो दोनों का रीयूनियन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए उसको अलग पर्सन से मैरिड लाइफ बितानी होगी, वहाँ उसका कार्मिक रिलेशनशिप होगा, तो उसे वो पूरा करना होगा। उसको वहाँ हडल्स मिलेंगे, ट्रिगर मिलेंगे, तो उसको अपनी अवेकनिंग करनी होगी। अब ये एक जन्म की यात्रा नहीं है कि इसी जन्म में आपने पहचाना और इसी जन्म में वो आपको मिल जाएंगे। इस जन्म में भी मिल सकते हैं अगर आपका कार्मिक पूरा हो गया, अगर आप सारे लेसन को समझ गए, अगर आपने अपने जितने भी इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व कर लिया, तब जाके ये मिलन होता है। और लास्ट में मिलन होते होते दोनों लोग सिंगल हो जाते हैं। वो तब होता है, ये सब काम यूनिवर्स का है, आपका काम नहीं है। आपका काम तो पहले अपनी अवेकनिंग करना है। जब तक हमारी अवेकनिंग नहीं होगी, हमारे चक्रास रिलीज़ नहीं होंगे, हमारे चक्रास पे जो भी परत जमी है कर्मों की वो ख़त्म नहीं होगी, तब तक हमारा रीयूनियन नहीं होगा। हाँ, ये बात अलग है कि आप उनसे मिलते हैं, हो सकता है आप दोनों एक ही उस पर काम करते हो, एक साथ मिलते हो, एक साथ देखने को मिल जाएगा, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको आगे बढ़ा सकते हैं। मैरिड हैं तो भी, है ना, वो आपके बहुत सारी चीज़ों में काम आ सकते हैं। उनके मिलते ही आपके जीवन में बहुत सारी ग्रोथ होने लग जाएगी, आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, आपका हार्ट चक्रा खुल जाएगा, आप सबसे प्यार करने लग जाओगे, और बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। जब मैरिड है और एक अनमैरिड है तो भी एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलने लग जाएगा। वो फिज़िकल नहीं, मेंटली तो मिलने ही लग जाता है। अवेकनिंग तो स्टार्ट हो ही जाती है। और ये भी देखा गया है कि भले वो लोग आपस में ना मिले, नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो, तो भी होता क्या है, उन दोनों की सोल जो है वो आपस में मर्ज होने लगती है।
फिज़िकल तो नहीं मिल पाते हैं, पर सोल मर्जिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे की तरफ ध्यान चला ही जाता है, क्योंकि दोनों की जो सोल है ना, वो लोग एक ही है। तो कैसे नहीं होगा, उनका वहाँ पर खिंचाव हो ही जाएगा। समाज फिज़िकल रिलेशनशिप को और एक मैरिज के बंधन को मानता है, पर आत्मा का कोई भी बंधन नहीं है, ये याद रखना, आत्मा का कोई बंधन नहीं है। तो इसीलिए आत्मा जो है वो अपने जो ट्विन फ्लेम है उसकी तरफ वो खिंचती है, और बार बार गिल्ट होता है कि यार मैं तो मैरिड हूँ और वो मतलब अनमैरिड है, या उससे करना पाप है। इस तरीके की बहुत सी बातें दिमाग में आती हैं। पर आप यहाँ पर हमें शिव और पार्वती का एग्जाम्पल लूँगी। पार्वती पहले सती थी, तो वो शिव से कितना प्रेम करती थी, लेकिन शिव ने उनको स्वीकार नहीं किया। वो जो सती वाला जन्म था उनका, वो उस जन्म में वो नहीं मिल पाए। कितने कार्मिक आए उनके, भगवान थे, उन्होंने एक कहानी रची। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, हमें ये देखना चाहिए। तो उस जन्म में सती शिव को नहीं प्राप्त हो पाई, फिर पार्वती का जन्म लिया, कितनी तपस्या की, कितनी घोर तपस्या, और जब तक वो पूरी तरीके से प्योर नहीं हो गई तब तक शिव ने और उनका विवाह नहीं हो पाया। और इसी तरीके से अब यहाँ पर तो पार्वती अकेली थी, सिंगल थी, तो वो तपस्या कर रही थी, शिव के लिए कर रही थी। वो जान गई थी कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है। वो माता थी, उनके पास शक्ति थी, इसलिए उन्होंने विवाह नहीं किया। उनके भी माता पिता ने बहुत कोशिश की थी कि उनका विवाह कहीं और करा दें। बहुत सारे कार्मिक उनके आए थे अपने ही माता पिता के द्वारा, अपने ही रिश्तेदारों के द्वारा, क्योंकि उनका विवाह कहीं और करने के लिए बात की जाती थी। और वो चली गई थी अपना साधना में, साधना कक्ष में उन्होंने कितना समय बिताया, अमरनाथ की गुफा में उन्होंने तपस्या की, तब शिव उनको मिले। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम जो हैं अपने कार्मिक, अगर हमारा किसी पर्सन के साथ पिछले जन्म के कार्मिक हैं, तो वहाँ पर मैरिज कर दी जाती है, और वो कार्मिक वहाँ उसको उतारने होते हैं। कार्मिक कभी कभी इतने कठिन और इतने कठोर होते हैं कि उतारने के बाद इंसान को लगता है कि इससे अच्छा तो हम मर ही जाएं, अब ये हमसे नहीं निभा पा रहे हैं। वो रिश्ता जिसमें आपका कुछ भी लेना देना नहीं, उस रिश्ते में आपको डाल दिया जाता है, और वहाँ पे बोला जाता है अनकंडीशनल लव करो। तो ये बहुत कठिन होता है, लेकिन यही भी एक तपस्या है ना, कि जिससे आपको प्रेम नहीं, वहाँ पर आपकी शादी कर दी गई, और वहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अब आप इस पूरे परिवार को प्रेम करो। तो एक्चुअली यहाँ भी अनकंडीशनल लव का लेसन है आपका, जो आपको ये चुकता करना है। बहुत कठिन होता है, लेकिन अवेकनिंग होने के बाद आप इन सब चीज़ों को समझ पाते हैं, और आपके ट्विन फ्लेम भी इसी बीच में आपको आकर मिलते हैं, जो आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। जो आपका हार्ट चक्रा बंद होता है, उस हार्ट चक्रा को वो खोलते हैं, क्योंकि उसके बाद ही आप और लोगों को प्रेम कर पाते हैं। इससे पहले आप वो लव नहीं कर सकते। या तो आपको ईश्वर में बहुत ज़्यादा प्रेम हो, ईश्वर को आप बहुत प्रार्थना और पूजा पाठ और तपस्या करते हो, तब आपका अनाथ खुलता है। या फिर जब आपके जीवन में ट्विन फ्लेम एंटर करते हैं, तब आपका अनाथ चक्र खुल जाता है, बहुत बड़ा खुल जाता है, जिससे कि आप औरों से भी प्यार कर सकते हैं, जानवरों से, प्रकृति से, नेचर से। और जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी कार्मिक आपके साथ हो रहा है, वो आप काटने के लिए स्ट्रांग हो जाते हैं। तो वो जो आपका जो ट्विन फ्लेम है, जिससे आप मिल नहीं सकते, वो कहीं पर भी हो, भले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, पर उसकी आत्मा से आपकी आत्मा को बल मिलने लगता है। आप समझ रहे हैं ना, कि एक शक्ति आपको एक प्राप्त होने लग जाती है, और आप जो है ना कि कहीं ना कहीं अपना कार्मिक उतारने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो आप अभी तक रो रहे थे, वो सब आपको समझ आने लगता है कि ये मेरा ही कार्मिक है, और मैं यहाँ पर सिर्फ एक अपना समय पूरा कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं सोल और सोल का कनेक्शन है। आप चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, आप दोनों की सोल तो कनेक्ट हो ही जाती है, और सोल मर्जिंग स्टार्ट हो जाती है। पर यहाँ पर आप जितना भी अपने पार्टनर के साथ, जिससे आपकी मैरिज हुई है, उसके साथ ईमानदार रहेंगे, उतनी जल्दी आप अपने कार्मिक को काट पाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर सोल और सोल कनेक्शन का ही खेल है, यानी एक दूसरे की सोल एक दूसरे से मर्ज हो जाती है। फिज़िकल रिलेशन नहीं है ये, इस चीज़ को आप समझिए, क्योंकि लोग फंस जाते हैं कि मुझे उससे शादी ही करनी है, वो मुझे मिल ही जाए। अगर आप आउटसाइड देखेंगे, उतनी ही आपको तड़फ होगी। ये इनसाइड यात्रा है, जितना आप इनसाइड जाएंगे, उतने अपने ट्विन फ्लेम को आप फील कर पाएंगे, और अपने आप को एक पूर्ण स्थिति में
जो होते हैं ना कंप्लीट फील कर पाएंगे। तो आप समझ गए होंगे। और हाँ, यहाँ पर एंजल्स जो हमारे स्पिरिचुअल गाइड हैं वो हमें समय समय पर गाइड करते रहेंगे। आपको उस तरीके की वीडियोस आपके पास आती रहेगी। वो तराजू लेके खड़े हैं आपके कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए। तो जल्दी से अपने कर्मों का हिसाब किताब पूरा कीजिए और हंसते हंसते पूरा करिए। अभी तक जो कंप्लेनिंग नेचर था उसको ग्रेटिट्यूड में चेंज करिए। हर बात पर ग्रेटिट्यूड करिए, क्योंकि जो भी आप कार्मिक, जो भी ट्रिगर आपको मिल रहा है वो आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मिल रहा है और आपके पास्ट लाइफ के कर्मा को चुकता करने के लिए हो रहा है। तो इन चीज़ों को आप समझिए, और इन चीज़ों को आप तभी समझ पाएंगे जब आप मेडिटेशन करेंगे, अपनी अवेकनिंग करेंगे और अपने चक्रास को रिलीज़ करेंगे और अपने ईश्वर के साथ एक होंगे। नमः शिवाय।